आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दास। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। अमेज नाउ के एक खास प्रोग्राम विश्वास का बंधन करवा चौथ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा पूर्वांचल की कुछ सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाते हैं। इसके साथ साथ हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले 30 त्यौहार के बारे में भी हम आपको बताते हैं और उनके सम्मुख करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चल रही है, तो इसमें हम लोग सारी सुहागिन महिलाएं और कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो जैसा कि है कि अब दीपावली भी आने वाला है और कार्तिक मास चल रही है, तो हम इस करवा चौथ को मनाने के लिए बहुत सारी महिलाओं से मिलते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे इस व्रत को करना चाह रही हैं, किस तरह वो तैयारी करती हैं। वे देखिए, भारतवर्ष में तो बहुत सारी महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, लेकिन आज मैं आई हूँ मेडिकल कॉलेज रोड पर जेमिनी पैराडाइज में नंदिता जोशी जी के घर। ये काफ़ी शिद्दत के साथ व्रत की तैयारी कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कि किस तरह से व्रत की तैयारी, पूजा पाठ की तैयारी कर रही हैं। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमेज नाउ प्रोग्राम में। नमस्ते। मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। और आज ये करवा चौथ जो है कार्तिक महीने में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हम महिलाओं के लिए। इस दिन का इंतज़ार हम बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दिन हम सजते हैं, संवरते हैं, तैयारियां करते हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। उससे हमारा प्यार और विश्वास भी बढ़ता है। और आज के दिन हम करवा की पूजा भी करते हैं। और हम सभी जातियां अलग अलग तरीके से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुछ चलनी में दिया रखकर उससे पति को देखकर जल ग्रहण करके करती है, और कुछ हम जो है कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। हमारी एक चौथ की कहानी होती है, वो सुनते हैं, फिर चांद देखते हैं, उसके बाद ही हम अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ते हैं। हम पूरे दिन भूखे रहते हैं। 6 बजे के बाद तो हम जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो हमारी कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नया तरीके का है हम लोग का करवा चौथ। नंदिता जी, जैसा कि हम लोग करवा चौथ व्रत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ने करवा की बात नहीं की। आखिर करवा का क्या महत्व है? जैसे दिया है, करवा है, ये सब मिट्टी से बने हुए होते हैं। मिट्टी पूजा के लिए बड़े ही शुभ माना गया है। तो करवा तो इम्पॉर्टेंट है हमारे करवा चौथ के लिए। उसमें जैसे हम जल भरते हैं, कभी मतलब कुछ लोग उसमें चीनी, गेहूं भरकर ऊपर चीनी उसके सिकोरे में रखकर वो भी पूजा में करते हैं। लेकिन करवा चौथ में हम जल भरकर उसी जल से हम अर्घ देते हैं, और अर्घ देने के बाद हम 7 बार उसका जल अपने पति के हाथ से पीते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। करवा तो मतलब करवा चौथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उससे जल पीना के ही हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। जी, तो ये तो ट्रेडिशन है कि सभी सुहागिन महिलाएं वो को इसी तरीके से करवा चौथ का व्रत करना भी चाहिए। करवा जरूर ही मतलब आप ज़रूर अपने घर पे लेकर आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए करवा चौथ व्रत के 1 महीना पहले से या 15 दिन पहले से हम देखते हैं कि मार्केट में कितनी रौनक रहती है। करवा हर जगह सजे हुए रहते हैं और महिलाएं हैं वो इसकी तैयारी भी हमें लगता है 15 दिन पहले से शुरुआत कर देती हैं। मेहंदी लगाना है, नए नए कपड़े लेने हैं, और भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे ये लगता है कि वो अपने हस्बैंड से कौन सी गिफ्ट लेंगी, कौन सा गिफ्ट लेंगे। और हम लोग तो हमेशा तैयार होते हैं कभी कोई फंक्शंस के लिए, बट करवा चौथ स्पेशली हम अपने हस्बैंड के लिए तैयार होते हैं, मेहंदी लगाते हैं। तो ये एक ऐसा दिन होता है कि हमें लगता है कि हमें अपने पति के लिए तैयार होना है, तो हम अच्छे से तैयार होते हैं। आपके हाथों में भी मेहंदी लगी है? आई रात सुहागों वाली, हो चांद को
कहा जाता है ना कि अगर कोई मेहंदी बहुत गाढ़ी रहती है तो उनके पति उनको बहुत मानते हैं। तो आपकी भी मेहंदी बहुत काफ़ी गाढ़ी लग रही है। और ये ना कि हम मेहंदी के साथ साथ जो भी श्रृंगार की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम सबसे सुंदर दिखें आज के दिन। तो आप भी ये देख रहे हैं कि हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है और सारी महिलाएं बड़े उत्साह के साथ, बड़े शौक़ के साथ मेहंदी लगवाती हैं। चांद को देखो नंदा जी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप राजस्थान की हैं और आप पूजा पाठ के करने के क्रम में हैं, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह पूजा को करती हैं और कैसे तैयारी करती हैं। हम रोज़ाना की तरह जैसे पूजा होती है वैसे ही पूजा करते हैं, लेकिन इसमें गणेश जी की पूजा मेन रहती है, गणेश जी लक्ष्मी जी की। और उसके बाद हम पूजा करके उनकी कहानी सुनते हैं और इसी तरीके से हम अपनी पूजा करते हैं। जी, ये तो है ना कि भारतवर्ष में हर पूजा को करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को मनाते हैं। तो उसी तरीके से हम भी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और उनकी कहानी भी सुनते हैं। हम गणेश जी की भी कहानी सुनते हैं, हमारी चौथ की कहानी भी सुनते हैं। उसके बाद हम अपने जो चांद का अर्घ देने की, बस अब शाम हो गया तो बस वही सब तैयारियों में लग जाते हैं। थोड़ी तैयारी करते करते हमारा समय भी बीत जाता है उस। बिल्कुल। अच्छा, ये भी है कि इसमें सरगी लेते हैं सुबह। हाँ। तो क्या आप भी ऐसा करती हैं? हाँ, हम लोग में सरगी तो वर्ड नहीं यूज़ होता है, लेकिन हमारे मम्मी, मेरी जो सास है, हम लोग के पहले के, हम लोग को सुबह जैसे 4 बजे उठ के कुछ मीठा खाना होता है, चूरमा, जैसे दही चूरमा से हमें मुंह जुड़ा करना रहता है। तो उस वही करके ही हम लोग अपना सुबह 4 बजे उठते हैं, दही चूरमा खाते हैं और यही परंपरा हमारी स्टार्टिंग से चली आ रही है। तो वही करते हैं, हम वैसा ही करते हैं। करवा चौथ का तो अब आप पूजा कर रही है और हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं कि आप किस तरह से पूजा को करती हैं। आई रात सुहागो गणेश जी की आरती के बाद हम अपने बड़े बुजुर्ग के साथ कहानी सुनते हैं। ये कहानी चौथ माता की कहानी है, आज के चौथ के दिन, जो हम करवा चौथ के दिन ज़रूर सुनते हैं। हर चौथ की अपनी अपनी कहानी होती है, उसी तरीके से करवा चौथ की भी कहानी है। पहले गणेश जी की कहानी, फिर हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। एक तो पौराणिक कथा नंदा जी ने हम सभी को सुनाया है, लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी और भी काफ़ी प्रचलित है, वो है पतिव्रता सती सावित्री की। ये है कि जब सावित्री के पति को लेने यमराज आए थे तो उस टाइम सावित्री ने बहुत दृढ़ संकल्प किया था और अपने हठ पे अड़ी रहीं और यमराज से उन्होंने बहुत प्रार्थना की, आग्रह किया, लेकिन यमराज उनकी बात नहीं माने और उनके पति को अपने साथ ले गए।
जब वो उनके पति को अपने साथ ले गए थे तो उस टाइम सावित्री अपने पति की मृत शरीर के पास बैठी रही और यमराज ने जब उनको देखा कि वो काफ़ी देर से उनके पास बैठी हैं और शोक विलाप कर रही हैं तो यमराज को उन पे दया आ गई। उन्होंने सावित्री से पूछा कि बेटी तुम कौन सा वर मांगना चाहती हो, मुझसे मांगो। तब सावित्री ने उनसे कहा कि मुझे 7 बच्चों की माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। और यमराज उनके इस व्रत को, उनके इस हट को जो उसको झुटला नहीं पाए और उनको ये आशीर्वाद दिया कि ठीक है बेटी, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि तुम 7 बच्चों की माँ बनोगी। और फिर ऐसा कह करके उनके पति को जीवित कर दिया। तो इस तरह सावित्री ने अपने संकल्प के द्वारा, अपने हट कर्मिता के द्वारा यमराज को भी झुका दिया। तो इसी तरह महिलाएं जो हैं ये करवा चौथ के लिए इसी व्रत को इसलिए करती हैं ताकि जो हमारे देवता हैं वो उनके इस व्रत से खुश हों और उनके पति को लंबी आयु दें और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। नमिता जी, जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान की हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई है? मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी वो सब राजस्थान से थे, लेकिन मेरा जन्म कलकत्ता में, बंगाल में, वहाँ कलकत्ता में हुआ था। तो मेरी स्टडी, मेरा सब कुछ कलकत्ता में ही हुआ है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर शादी यहाँ पे यूपी में, गोरखपुर में मेरी यहाँ शादी हो गई। तो मतलब आप 3 जगहों पे रही हैं, आपको 3 जगहों का अनुभव है? हाँ, हम अनुभव है। वहाँ हमारे राजस्थान में तो पूरी मारवाड़ी ही बोली जाती है। कलकत्ता में भी बोली जाती थी, हमें थोड़ी बहुत आती भी है। यहाँ पे भी हम लोग मारवाड़ी में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं। हम हर तरीके से हो जाता है हम लोग का बात। तो ये बंगाल में कैसे करवा चौथ का व्रत लोग मनाते हैं? बंगाल में भी हमारे घर पे शुरू से मतलब हमारे तो ये कहानी सुनना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है कहानी को। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे जैसे ये सावित्री वाली कहानी भी सुनते हैं, कुछ हमारी कहानी भी सुनते हैं। कुछ लोग जैसे चलनी में, जैसे पंजाबी लोगों का जैसे कल्चर है, चलनी में दिया रखकर कुछ लोग उस तरीके से ही पूजा करते हैं। और अब तो जैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है तो सबको लगता है कि हम थोड़ा सा नए तरीके से पूजा करें। तो उस पूजा बस मन से करनी ज़रूरी होती है। आप उसमें कुछ भी अपना कर सकते हो ऐड, और अपने जो भी पहले का जो रीति रिवाज है उसको लेकर आप पूजा करिए बस। क्या पंजाब में भी कहा जाता है? वहाँ पे तो वो सरगी करके भी होता है, उनकी सास उन्हें सरगी देती है। और पंजाब में तो खैर बहुत ही अच्छे, खैर करवा चौथ तो अगर खूब सारी चूड़ियाँ पहनना, सजना संवरना, उन्हीं का देखा अब हम लोग भी थोड़ा बहुत सजना संवरना और शुरू कर रहे हैं। और उनका तो करवा चौथ सबसे अच्छा होता है, अलग होता है उनका करवा चौथ तो। नंदिता जी, जैसे कि आप बता रही थी कि आप कहानी सुनाने वाली हैं, तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जल्दी से उस कहानी को सुनाइए। अच्छा, ये हमारी चौथी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सुनना आज के दिन। उस कहानी के पश्चात ही हम चांद देखकर, अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ते हैं। कहानी तो ये है कि जैसे एक ब्राह्मण है, उनके 7 बेटे होते हैं और उनकी एक पुत्री होती है। भाई बहन में जैसे बहुत प्यार होता है, वो हमेशा खाना साथ ही खाते हैं। तो एक बार बहन ससुराल से पीहर आई थी अपने मायके, और यही चौथ का व्रत पड़ गया था। तो उसने व्रत रखा। वो बोली भाभीियों को कि मैं भी व्रत रखूंगी। तो उनकी भाभी बोली आप व्रत मत रखो, आप भूखे नहीं रह पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो व्रत रखूंगी। तो ऐसी व्रत करी। तो जैसे ही शाम को उनके भाई आए, वो बोले कि चलो बहन खाना खाते हैं। तो वो बोली कि मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। तो अब भाई बोले कि बहन भूखी रहेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो झूठ मूठ क्या करते हैं, चलनी में जैसे दिया रखकर और झाड़ के पीछे ऐसा मतलब प्रिटेंड करते हैं कि जैसे चांद निकल गया है। तो वो अपनी भाभीयों से कहती है जाकर कि भाभी चलिए चांद निकल गया है। तो वो हंसती है और बोलती है आपका ही चांद निकला है, हमारा चांद तो निकला नहीं है, तो आप ही अर्घ दीजिए। तो वो क्या करती है, वो अर्घ दे लेती है। अर्घ देने के बाद जैसे ही वो खाना खाने बैठती है तो जैसे फर्स्ट में उनके कभी बाल आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ अपशगुन जैसे होने लग जाता है उनके साथ। दूसरे गासे में जब कभी कुछ आ जाता है।
तो अब ये हो गया कि तब तक उसी में ही क्या उनके ससुराल से फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगी मैं। तो ये है कि आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो भागी भागी वहाँ जाती है, देखती हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अब उन्होंने तो व्रत पूरे ढंग से किया नहीं था, तो ये करते करते अब वो पूरा ये हो जाता है कि अब हर महीने की धीरे धीरे चौथ आती है। हर महीने चौथ होती है हमारे, तो हर महीने की चौथ से वो मांगती है कि मेरे सुहाग मुझे वापस दे दो मुझे। तो सब यही कहते हैं कि कार्तिक महीने की जो चौथ का व्रत है वही उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया और वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस भी देगी। तो जब कार्तिक महीने के साल भर में वापस ये कार्तिक महीने की चौथ आती है, फिर वो पूरे शिद्दत से व्रत करती है, हर तरीके से सब अपने व्रत को पूर्ण करती है और माता की कृपा से उन्हें उसका सुहाग भी वापस मिल जाता है। तो यही कहा जाता है कि हम लोग में कि ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सच्ची कहानी है और सभी ये व्रत करना चाहिए, सबको ये कहानी सुननी चाहिए और ये सुनकर अपना व्रत चांद देखकर, अर्घ देखकर ही व्रत को ही तोड़ना चाहिए। और फिर यही हम लोग की स्टोरी है और ये हम ज़रूर सुनते हैं। सबके अपने अपने ढंग होते हैं करवा चौथ मनाने के, हम लोग का तो यही है। हम मारवाड़ीज़ हमेशा यही कहानी सुनते हैं और इसी से ही व्रत को रखते हैं। जी, जैसा कि जानते हैं ना कि व्रत करने का मतलब ही है संकल्प लेना। व्रत का मतलब संकल्प ये है कि हम जिस भी व्रत को करने के अनुष्ठान करते हैं, निश्चय करते हैं, उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे रीति रिवाज और जो भी उसके लिए नियम रहते हैं उसके साथ ही हम उस व्रत को करने की कोशिश करनी भी चाहिए। क्योंकि है ना कि ज़रा से भी गलती है तो वो भगवान और देवता उससे नाराज़ हो जाते हैं और फिर उसका फिर फल वो तो देखा कि नंदिता जी ने जो भी कहानी सुनाई थी वो बहुत ही अच्छी है। करवा चौथ की ये प्रमुख कहानी है जो सभी सुहागिन महिलाएँ सुनती हैं। कहा जाता है करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा करने का विधान है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं जो भी व्रत कर रही हैं वो चंद्रमा की पूजा जरूर करती हैं। उसके साथ साथ माता गौरी, भगवान भोलेनाथ और श्री गणेश की भी पूजा करने का विधान है। और इसके लिए महिलाएं सुबह सवेरे उठकर ही सूर्योदय के पूर्व ही निराहार रह करके और सरगी खा करके, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने ससुराल में और सास के द्वारा दिए हुए गिफ्ट को, उनके उपहार को ही पहनती हैं और बहुत ही खुशी के साथ उसको अपने साथ पूरे दिन ही उस पोशाक को पहनती हैं और उनके द्वारा दिए गए उपहार को वो लेती हैं। तो इस तरह करवा चौथ हमारी प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा को अभी तक सारी महिलाएं निभाती चली आ रही हैं। जैसा कि इस करवा चौथ व्रत में चांद का बहुत महत्व होता है। गौरी गणेश की पूजा के साथ साथ हर सुहागिन महिलाएं चांद का भी दर्शन जरूर करती हैं चलनी से, क्योंकि चांद को ब्रह्मा जी का रूप कहा गया है और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होने का वरदान भी मिला है। तो इसीलिए सारी सुहागिन महिलाएं चलनी में दिया रख करके सबसे पहले चांद को देखती हैं और इसके बाद फिर अपने पति को देखती हैं, ताकि चांद के अंदर जो भी सहनशीलता, प्रेम का जो भाव है, जो गुण है, वो उनके पति के अंदर भी आए। तो इस तरह हम भारतवर्ष में सारी महिलाएं और सारी कुंवारी कन्याएं भी जो अपने अच्छे पति के वर के लिए कामना करना चाहती हैं वो भी व्रत रखती हैं। तो इस तरह के जो महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं, इनसे मिल करके तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। साथ में आप भी इसको देख रहे होंगे, जो सुन रहे हैं। नंदिता जी ने बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, अपनी पूजा की विधि बताई है, तो मुझे ज़रूर यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ हमारे टीवी स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर्स चल रहे हैं, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकते हैं। और साथ में अमेज नाउ सोशल मीडिया पे भी है, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल और फेसबुक पेज पे, इस पे भी आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे प्रोग्राम्स को कितने पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ हम फिर आएंगे कुछ नए तीज त्योहार व्रत को लेकर के आपके सम्मुख, और मुझे अब दीजिए इजाज़त। प्रियंका को नमस्कार। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।